Hi everyone, good evening. I am Sukanya and today we are going to do the question of creating an inclusive classroom, B.Ed second year, and this is the question from Unit 2. So the question is discuss the role of district disability rehabilitation centers for persons with disability in education of children with disabilities. और दूसरा जो तरीका है इस क्वेश्चन को पूछने का वो है कि हमें DDRCs डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, फंक्शंस बताने हैं। सो मोस्टली ये जो क्वेश्चन है 16 मार्क्स में पूछा जाता है। 2019 में भी आया था, 2022 में भी आया था। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 2। तो चलिए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि DDRCs होते क्या हैं। So we will write the meaning first. DDRCs means District Disability Rehabilitation Centers. DDRCs एक जॉइंट वेंचर है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का। मतलब ये एक ऐसा वेंचर है जिसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही काम करेंगी मिलके। इसका मेन काम यही है कि ये रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करता है टू द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। रिहेबिलिटेशन क्या होता है कि जब किसी इंसान को डिसेबिलिटी होती है तो उसकी नॉर्मल बॉडी फंक्शन करना बंद कर देती है, तो उसको कुछ हेल्प हम प्रोवाइड कर सकें सो दैट वो नॉर्मली थोड़ा बहुत नॉर्मली फंक्शन करना स्टार्ट कर दे। जैसे कि हम अगर कोई इंसान है जिसको फिज़िकल डिफॉर्मिटीज़ हैं तो उसको बहुत सारी अलग अलग थेरेपीज़ वगैरह दिलवा दी जाती हैं, जैसे फिजियोथेरेपी दिलवा दी जाती है। अगर किसी इंसान को स्टिक की ज़रूरत है, उसे चलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसे स्टिक प्रोवाइड करवा देते हैं, हाईटेक स्टिक्स प्रोवाइड करवा देते हैं। कुछ विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग होते हैं उनको उनके हिसाब से चीज़ें दे दी जाती हैं, जिनको सुनने में प्रॉब्लम है उनको हियरिंग एड्स दे दी जाती हैं। तो इस टाइप की कुछ कुछ सर्विसेज जो कि उनको थोड़ा नॉर्मल बॉडी उनकी फंक्शन सही से करने लगे, वो जो डिवाइसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जैसे कि हम आगे इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो DDRC का मेन काम है कि ये मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करती है डिसेबल्ड लोगों को, और ग्रास रूट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक ही ग्रास रूट लेवल ही आ गया ना, नीचे विलेजेस वगैरह में भी हम इसके थ्रू डिसेबल्ड लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। अब हम देखेंगे कि DDRCs के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि जिस इंसान को डिसेबिलिटी है उसको आइडेंटिफाई करना। ये कौन आइडेंटिफाई करेगा कि वो इंसान डिसेबल्ड है या नहीं है? तो ये काम DDRC का है। सो फर्स्ट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। दूसरा काम है कि ये लोगों में अवेयरनेस जनरेट करती है। लोगों में मतलब क्या, पेरेंट्स में, जिस बच्चे के जो बच्चा है जिसको डिसेबिलिटी है उसके पेरेंट्स को बताएगी कि आपको इसे कैसे ट्रेन करना है या फिर इसके साथ कैसे बिहेव करना है या क्या क्या इसकी हेल्प करनी है। कम्युनिटी में जाके कि भाई आप लोग इनके साथ कैसे बिहेव करो। और फिर उसके बाद टीचर्स को, क्योंकि वो बच्चे पढ़ने भी जाएंगे तो टीचर्स को भी ट्रेनिंग देना ज़रूरी होता है। थर्ड थिंग है कि ये अर्ली इंटरवेंशन करती है। अर्ली इंटरवेंशन मीन्स पहले ही देख लिया जाएगा कि उस बच्चे को कौन सी डिसेबिलिटी है और वो आगे बढ़ सकती है, सो दैट हम उसकी सेकेंडरी डिसेबिलिटी को जो है वो अवॉइड कर सकें। फोर्थ पॉइंट इज़ प्रोवाइडिंग असिस्टिव डिवाइसेस। तो कोई भी जो, जैसे मैंने बताया था कि जैसे हियरिंग एड देना या फिर किसी को देखने में प्रॉब्लम है तो उसको स्पेक्स वगैरह देना, या और भी जो हाईटेक केन्स वगैरह होती हैं वो सब चीज़ें देना। तो ये सब चीज़ें कौन प्रोवाइड करवाएगा? ये DDRC प्रोवाइड करवाती है। देन द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ प्रोवाइडिंग थेराप्यूटिक सर्विसेज। थेराप्यूटिक सर्विसेज मीन्स अलग अलग टाइप की थेरेपीज़। अगर फिज़िकल डिफॉर्मिटी है तो हम उसको फिजियोथेरेपी दे देंगे, या फिर और भी किसी टाइप की, अगर उस बच्चे को बोलने में दिक्कत है तो उसको स्पीच थेरेपी दे दी जाएगी। सो इस टाइप की जो थेरेपीज़ होती हैं वो भी DDRC का काम होता है प्रोवाइड करना। देन द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ फैसिलिटेट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो जो भी बच्चे या जो भी लोग स्पेशली जो डिसेबल्ड होते हैं उनको एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो कहीं पे भी जाएंगे तो वो सर्टिफिकेट को दिखा के वहाँ से बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बस में जा रहे हैं तो बस पास वगैरह उनका बन जाता है, बट अगर उनको दिखाना है कि भाई वो डिसेबल्ड हैं तो वो अपना सर्टिफिकेट भी शो कर सकते हैं। या फिर किसी एग्ज़ाम वगैरह में उनको रिजर्वेशन वगैरह मिलती है तो उसमें भी उनको सर्टिफिकेट्स दिखाने होते हैं। तो ये सर्टिफिकेट्स कौन प्रोवाइड करवाता है? DDRC।
देन द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ अरेंजमेंट ऑफ लोन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर इन लोगों को अपना बिजनेस करना है तो इनको जो लोन दिलवाने का काम है वो भी बहुत ही कम प्राइस पे, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे, वो भी डीडीआरसी का काम है इनको प्रोवाइड करवाना। देन द नेक्स्ट इज़ प्रमोशन ऑफ बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। बैरियर फ्री एनवायरनमेंट मीन्स अगर ये कहीं जाते हैं तो वो डिसेबल्ड फ्रेंडली जगहें हों, फॉर एग्जांपल पार्क्स या बस स्टैंड्स, हर जगह यहाँ पे रैंप्स वगैरह हों सो दैट ये भी हर जगह को एक्सेस कर सके। फिर डीडीआरसी का काम है कि इनको वोकेशनल ट्रेनिंग देना और एम्प्लॉयमेंट दिलवाना। सो ये काम भी डीडीआरसी का ही है। अब हम देखेंगे कि रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या है। हमने देखा कि डीडीआरसी एक जॉइंट वेंचर है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का, मतलब दोनों गवर्नमेंट्स इसमें काम करेंगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करेगी और स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करेगी, ये हमें देखना है। तो इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फंड्स प्रोवाइड करती है। किस चीज़ के लिए फ़ंड्स प्रोवाइड करती है? मैन पावर और इक्विपमेंट के लिए। जो भी लोग यहाँ काम करेंगे या जो भी इक्विपमेंट्स जो यूज़ होंगे या कोई भी जो डिवाइसेस जो दिए जाएंगे, वो सब जो भी इस चीज़ का खर्चा आएगा वो कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से देगी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पहले तो 3 साल खुद से देगी, उसके बाद जो भी फंडिंग होगी वो पीडब्ल्यूडी एक्ट से होगी। इसके अंदर पीडब्ल्यूडी एक्ट से होगी। उसके बाद 3 साल तक स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स देगी। 3 साल के बाद जो है फंड्स आएंगे दीन दयाल स्कीम से। और यही जो फंडिंग का जो प्रोसेस है ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में और जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेरेन्स होते हैं तो यहाँ पे कोई भी काम करना बहुत मुश्किल होता है और उस काम को थोड़ा लंबे टाइम तक करना होता है। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट और जगह पे 3 साल तक काम करेगी फंडिंग का, और इन स्टेट्स में 5 साल तक फंडिंग प्रोवाइड करेगी। अब हम देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है इसके लिए इस स्कीम को लागू करने के लिए बिल्डिंग्स प्रोवाइड करेगी, रेंट फ्री बिल्डिंग्स देगी, इलेक्ट्रिसिटी देगी, वाटर, फर्नीचर। तो जो भी किसी चीज़ को काम करने के लिए, किसी एक स्कीम को काम करने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, वो सारा जो अरेंजमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी। और स्टेट गवर्नमेंट के पास कहाँ से फ़ंड आएंगे ये सब करने के लिए? तो स्टेट गवर्नमेंट के फंड्स जो हैं वो एमपी लेड स्कीम से आएगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम होती है। इसमें जो हर एमपी होता है उसको उसके लोकल एरिया को डेवलप करने के लिए कुछ फंड्स दिए जाते हैं। तो ये वहीं से ही फंड्स को यूज़ करके सारी चीज़ें डीडीआरसी को प्रोवाइड करवाएगी। नेक्स्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ट्रेनिंग देगी स्टाफ को और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ को। थर्ड है इसी में सेकंड पॉइंट स्टेट का है कि स्टेट जो है आइडेंटिफाई करेगी कि कौन सी जो एजेंसीज़ हैं वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ होगी और कौन से लोग हैं जिनको हमें डिप्लॉय करना है। मतलब डिप्लॉयमेंट का काम, लोगों को जॉब देने का काम, ये स्टेट गवर्नमेंट का है। थर्ड हम पॉइंट देखते हैं कि ओवरऑल सुपरविजन, इवैल्यूएशन एंड कोऑर्डिनेशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, पर रेगुलर मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन जो है डीडीआरसी के वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं कि फंडिंग जो है वो एडीआईपी और, ये फोर नहीं है और है, और डीआरसी स्कीम से आएगा, डीआरसी दीनदयाल स्कीम। एंड फोर्थ पॉइंट हम स्टेट गवर्नमेंट का देखते हैं कि यहाँ पे जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, जो फॉर्मुलेटिंग होगी, पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना और उन प्रपोजल्स को फॉरवर्ड करना एडीआईपी और डीआरएस का, ये काम स्टेट गवर्नमेंट का है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट पूरा बना के भेजेगी कि क्या क्या उसे चाहिए, चीज़ें चाहिए, तो वो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेगी स्टेट गवर्नमेंट। फिर हम देखते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट टीम होती है डीएमटी, इसके चेयरमैन होते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये एक मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है डीडीआरसी के अंदर। अब हम इसके कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। पहला इसका फंक्शन है सिलेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़। जो भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं उनको सेलेक्ट करने का काम डीएमटी का है। सेकेंड है डिप्लॉयमेंट ऑफ मैन पावर एंड देयर सर्विस कंडीशन। मतलब लोगों को डिप्लॉय करने का, लोगों को जॉब देने का और उनकी सर्विस कंडीशंस डिसाइड करने का काम भी डीएमटी का है। थर्ड इज़ द कन्वर्जेंस विद अदर एक्टिविटीज़ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। फॉर एग्जांपल कोई डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ की कोई स्कीम चल रही है या कोई एजुकेशन रिलेटेड स्कीम चल रही है, तो इन सारी स्कीम्स को इस स्कीम के तहत एक कन्वर्ज कर देना, उनके साथ मिला देना, ये काम भी डीएमटी का है।
फिर उसके बाद डीएमटी का काम है कि कम से कम साल में 4 बार डीएमटी की मीटिंग होगी और क्वार्टरली जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है ये स्टेट गवर्नमेंट को भेजेंगे कि कैसा काम चल रहा है। फिर डीएमटी जो है कस्टोडियन है सारे एसेट्स का, तो जितनी भी चीज़ें हैं, पैसा है, फंड है, सारी चीज़ों का ध्यान डीएमटी रखता है। फिर हम देखते हैं कि डीडीआरसी स्कीम का जो रोल है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ क्या है। तो पहला रोल तो यही है कि अर्ली इंटरवेंशन करती है। तो जब ये अर्ली इंटरवेंशन करती है तो किसी भी सेकेंडरी डिसेबिलिटी को होने से बचाया जा सकता है। और दूसरा ये इंश्योर करती है कि जो बच्चे हैं उनका सक्सेसफुल इंटीग्रेशन हो सके सारे बच्चों के साथ हर लेवल पे। देन सेकेंड पॉइंट अर्ली इंटरवेंशन में है कि डीडीआरसी को अपनी अर्ली इंटरवेंशन यूनिट सेटअप करनी होती हैं। ये अपनी यूनिट सेटअप करते हैं जहाँ पे लोग आके अपने बच्चों को दिखा सकें कि उनकी जो कोई ऐसे डिसेबिलिटी तो नहीं है और जो डिसेबिलिटी है वो फर्दर इंक्रीज़ ना हो। फिर उसके बाद जो ये है डीडीआरसी, ये पेरेंट्स को है पेरेंट्स जो बच्चे हैं जिनको डिसेबिलिटी है उनके पेरेंट्स को एनकरेज करती है कि अब वो अपने बच्चों को यहाँ लेके आएँ और उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि ये कैसे अपने बच्चों के साथ ट्रीटमेंट करें और उनका जो ट्रीटमेंट भी जितना वहाँ पे हो सकता है जो लोकली अवेलेबल मटेरियल होता है वो सब दे के हेल्प की जाती है। फिर हम देखते हैं सेकंड है बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। बैरियर फ्री एनवायरनमेंट में यही है कि ये प्रोवाइड करते हैं एक्सेसिबिलिटी टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, मतलब हर जो बंदा जिसको डिसेबिलिटी है वो हर जगह जा सके, उसके लिए हर जगह एक्सेसिबल हो, इसका ये ध्यान रखते हैं। तो इसका ध्यान कैसे रखते हैं कि एक तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड एम्प्लॉयमेंट है इसने कुछ लॉज निकाले हुए हैं कि कोई भी जो नई बिल्डिंग है वो किस तरीके से बनेगी, तो उसी मापदंड पे ये बिल्डिंग्स बनती हैं। तो सेकंड पॉइंट यही बोलता है ऑल द न्यू बिल्डिंग्स स्पेशली पब्लिक सेक्टर एंड पब्लिक यूटिलिटी, फॉर एग्जांपल स्कूल, हॉस्टल, पंचायत, हॉस्पिटल, market, bus stand, public toilet, parks, they are to be made as per the by standards circulated by the Ministry of Urban Affairs and Employment। तो ये जो लॉज यहाँ पे डिटरमाइन किए गए हैं इन्हीं के स्टैंडर्ड्स पे नई बिल्डिंग्स बनेंगी। चलो नई बिल्डिंग्स तो इन लॉज पे बन गई, बट उन बिल्डिंग्स का क्या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं उनको भी बैरियर फ्री बनाया जाएगा और उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो हमें मिलती है लोकल गवर्नमेंट के फंड से और एमपी लेड स्कीम से। फिर थर्ड पॉइंट है कि जो डीडीआरसी है उसका ये भी रोल होता है कि वो एजुकेशन को प्रमोट करे, वोकेशनल ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब कोई भी उन लोगों को एक ऐसी स्किल सिखाना जिससे कि वो फ्यूचर में जाके जॉब ले सकें। सो इसके अंदर भी 3-4 पॉइंट्स हैं कि पहला तो यही है कि जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं वो प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करवाती हैं, किसके लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और कम्युनिटी के लिए। मतलब ये सब लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं कि कोई भी जो डिसेबल्ड इंसान है या बच्चा है उसके साथ कैसे डील किया जाए। फिर उसके बाद है जो भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ होती हैं वो अर्ली मोटिवेशन प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि जो भी डिसेबल्ड लोग होते हैं सबसे ज़्यादा उन्हें मोटिवेशन की कमी होती है। तो उन लोगों को मोटिवेट करना है एजुकेशन के लिए, उन लोगों को मोटिवेट करना वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, फर्दर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए उनको मोटिवेट करना, ये सब काम भी हमारी जो डीडीआरसी की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं वो करती हैं। फिर उसके बाद है जो भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं वो अलग अलग वोकेशंस प्रोवाइड करती हैं, ट्रेनिंग वगैरह देती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, प्लस उन्हें सॉफ्ट लोन्स भी प्रोवाइड करवाती हैं। सॉफ्ट लोन क्या होते हैं, जो कि बहुत ही मिनिमम इंटरेस्ट पे जो लोन प्रोवाइड करवाया जाता है उसको हम सॉफ्ट लोन्स बोलते हैं। सो यही इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ का ये वाला काम भी होता है कि उनको लोन प्रोवाइड करवाया जाए सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। देन द लास्ट पॉइंट इज़ कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ को एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना होता है 3 दिन का, कम से कम 6 महीने में एक बार। So that's all for today. If you like the video, please do like it, share it, and yes, one question for all of you which you can answer me in the comment box. Who is the custodian of all the assets of DDRC at district level? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर कर देना। Thank you very much. That's all for today.